So till now we have understood what is budget line, what is indifference curve, indifference set, budget set सब पढ़ लिया हमने. अब देखना है कि ये सब पढ़ क्यों रहे थे हम लोग. Why were we studying all this? देखो भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना, और वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें इस बार इस अप्रोच से निकालना था कि हमें यूटिलिटी को मेजर नहीं करना था. तो हमने सारे वो कॉम्बिनेशंस देखे जो बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं, और बजट लाइन से ये जज कर लिया कि कौन से कॉम्बिनेशंस हमारे बजट में आएंगे, जो हमारे बजट में हो और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता हो, वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा. व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? इट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम. जो आपकी इनकम है उसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाली सिचुएशन को ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं. सर ये मैक्सिमम वगैरह कैसे पता पड़ेगा? इंडिफरेंस मैप. आपको याद होगा इंडिफरेंस मैप पे हमने देखा था कि IC1, IC2, IC3, जितना ऊंचा IC होता है उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है. तो सबसे ऊंचे IC पर हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन वो हमारे बजट में होना चाहिए. कुल मिलाकर के बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज जब करेंगे तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने को मिलेगा. देखते हैं कैसे. एक इंडिफरेंस मैप बनाता हूं आपके लिए. एक्स पे था मैंगो, वाई पे था एप्पल. हमारा वही एग्जाम्पल चल रहा है अभी भी. एक IC आपका ये बना जिसको मैं बोलूंगा IC1. IC1 शो कर रहा है सबसे कम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इसीलिए सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इससे ऊपर जो IC बना है IC2, ये इससे थोड़ा ज्यादा लेवल ऑफ कंजम्पशन शो कर रहा है. IC3 और ज्यादा कंजम्पशन और ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा. IC4 और ज्यादा शो करेगा. एंड IC5 सबसे ज्यादा करेगा अगर हम ये यहीं तक बना रहे हैं तो. हायर द इंडिफरेंस कर्व, ग्रेटर इज द सेटिस्फेक्शन, बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व डिपिक्ट्स हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन. राइट. तो इन सब में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा? IC5 पर. सर IC5 पे इस पॉइंट पे मिलेगा या IC5 पे इस पॉइंट पे मिलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कौन सा कर्व है? इंडिफरेंस कर्व, वेयर एनी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जहां पे हर पॉइंट पे बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता होता है. ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं. तो IC5 पे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC5 पे मिलेगा. तो ये तो हमने सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया. हमने देख लिया IC के हिसाब से, इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कौन सा हमारी एबिलिटी में आता है. क्या हमारी इतनी अफोर्डेबिलिटी है कि हम इस IC5 तक का खर्चा कर सकें? इसीलिए तो हमने बजट लाइन पढ़ा था, जिससे ये पता पड़ जाए कि हमारी परचेजिंग पावर, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है. तो अगर मैं यहां पर एक बजट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो पता पड़ जाएगा कि IC3, IC4 और IC5 वाले जो कॉम्बिनेशन हैं ये तो हमारे लिए अनअटेनेबल हो गए, क्योंकि दीज आर बियॉन्ड द बजट लाइन. आपको याद होगा बजट लाइन के बाहर के जो पॉइंट्स हैं वो अनअटेनेबल होते हैं. ये बजट लाइन सिर्फ और सिर्फ IC2 और IC1 पे कट कर रही है. कहने का मतलब IC2 और IC1 ऐसे हैं जो हमारे बजट में. IC2 हो या IC1 हो, दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे? सर हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फेक्शन. और इक्विलिब्रियम तो वो होता है जहां हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो. तो हम तो IC5 चाहते थे, नहीं मिल सकता. IC5 बजट में नहीं है. तो बजट में क्या है जो हाईएस्ट है? बजट में IC2 है जो हाईएस्ट है. तो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा IC2 का वो पॉइंट जहां पे ये टकरा रहा है. लेट्स से दिस पॉइंट इज E. आई कैन कंक्लूड दैट by comparing indifference curves, मतलब indifference map and budget line, we can reach to a situation where budget line is touching at only one point on an indifference curve. और ये पॉइंट कहलाएगा टेंजेंट. मतलब ये पॉइंट ऐसा है जहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट है टू IC2. टेंजेंट क्या होता है सर? टेंजेंट होता है किसी भी कर्व से या किसी भी सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर टकराते हुए कोई लाइन गुजरे ना, तो जिस पॉइंट पर टकराती है उसको बोलते हैं टेंजेंट. मतलब ये जो लाइन है, दिस लाइन विल बी कॉल्ड टेंजेंट. सिर्फ एक ही पॉइंट पे टकराती हुई लाइन जब जाती है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं.
सो आई कैन से दैट IC2 पर ये जो लाइन है हमारी बजट लाइन, ये टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है. एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन इज अटेनेबल. दैट्स वाई पॉइंट E इज अटेनेबल. और E के अलावा कहीं और IC2 पर कहीं और ये बजट लाइन टच नहीं कर रही. ना तो यहां कर रही, ना यहां कर रही, कहीं पे भी नहीं कर रही. So only E and E can be the point of equilibrium. Can I say that consumer's equilibrium कौन सी अप्रोच के हिसाब से? यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच. is achieved on the highest possible indifference curve which is within the consumer's budget. Which is within the consumer's budget. कंज्यूमर के बजट में हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व कौन सा है? सर वैसे तो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व इज IC5, लेकिन कंज्यूमर के बजट में हाईएस्ट पॉसिबल इज IC2. तो IC2 ही, देखो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए. हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व तो है ही है, विच इज विद इन कंज्यूमर्स बजट. ये भी बात है, बजट में भी हो, हाईएस्ट भी हो. ऐसा तो सिर्फ IC2 पे ही होता नजर आ रहा है. So, at the point of equilibrium, budget line is tangent. Budget line is tangent to indifference curve. जिस पॉइंट पर टेंजेंट है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम है. कुल मिला के हम ये भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये पॉइंट्स दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों की स्लोप, बजट लाइन की स्लोप और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप, दोनों यहां पर सेम है. यही तो मैं आपको बोल रहा था कि दोनों की स्लोप हमें काम आएगी. देखिए जरा, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ IC की स्लोप क्या होती थी सब? MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन की स्लोप क्या थी सर? PX अपॉन PY. फिर से समझिए, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे IC की स्लोप, जिसको हम बोलते हैं MRS, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप हर जगह चेंज होती रहती है. तो इस पॉइंट पे अलग थी, इस पॉइंट पे अलग थी, इस पॉइंट पे अलग थी, लेकिन इस पॉइंट पे जो भी स्लोप थी वो बजट लाइन की स्लोप के बराबर है, तभी ये तो ये टेंजेंट है. टेंजेंसी का मतलब बोथ देयर स्लोप्स आर मैचिंग. So we can say that consumer's equilibrium achieved when the slope of budget line is equal to slope of IC. So I can say that slope of budget line equals to slope of IC. मतलब बजट लाइन की स्लोप क्या होता है सर? PX अपॉन PY. जब किसके बराबर हो जाए? MRS के बराबर हो जाए, तो वो भी हमारी सिचुएशन इक्विलिब्रियम को ही डिपिक्ट कर रही है. मतलब मैथमेटिकली जाने पर दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थियोरेटिकली जाने पर इट इज ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व व्हिच इज विद इन द कंज्यूमर्स बजट. वी कैन मैथमेटिकली से दैट दिस हैपेंस व्हेन द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. मैं इस अप्रोच को उतना अच्छा नहीं मानता. अप्रोच तो क्या है, ये इसी चीज से निकला है.
मैं इसको इतना अच्छा इसलिए नहीं मानता बिकॉज ये इनकम्प्लीट है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको समझने में तकलीफ हो जाएगी, बट दिस इज इनकम्प्लीट, दिस कैन हैपन एट मल्टीपल सिचुएशंस। जो इक्विलिब्रियम नहीं है वहां पर भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये आपका मेजर आंसर है, दिस इज ओनली अ सपोर्टिव लाइन, ऑलराइट। बट हाँ, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि which one of the following is a situation of consumers equilibrium, जिसमें एक ऑप्शन आपके पास होगा px अपॉन py इक्वल्स टू mrs, तो ये हमारा आंसर होगा। तो बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी जहां पे हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों पर हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि बाकी सारे कॉम्बिनेशन कैसे हैं, इनसाइड द बजट लाइन है या IC1 पर है, जो कि कम सेटिस्फेक्शन देता है। हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व विच इज विद इन द बजट इज only this one, that is IC2. So we are getting a consumer's equilibrium on IC2 because this point is what? This point is highest possible IC, which is also in consumer's budget. कंज्यूमर के बजट में भी है, हाईएस्ट भी है, higher the indifference curve, higher the satisfaction. तो सेटिस्फेक्शन तो इस दुनिया में बहुत है, IC5 के लेवल तक का है, पर आपका बजट ही नहीं है, तो आपके बजट में क्या मिलेगा, हाईएस्ट क्या मिल सकता है, वही आपके लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, दैट इज डिपिक्टेड बाय पॉइंट E। आई होप ये सब समझ में आया होगा। अ 6 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस, तो इसको पूरे को अच्छे से समझिए और थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर करिए कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझाने से उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना एक्सपीरियंस से आएंगे। आप इनको बनाइए, ड्रॉ करिए, सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए, आप वेब पे जा सकते हैं, इंटरनेट पे देखिए, कुछ भी करिए, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये आपको बहुत काम आएगा और समझने के लिए भी दिस इज समथिंग विच इज नोट वर्दी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस चैप्टर हैज एंडेड, थैंक यू।